नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। राजेंद्र पाल गौतम पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री और इस समय बौद्धों का एक आंदोलन को चला रहे हैं। उन नेता ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें विचारधारा से जुड़ना है। कांग्रेस में वो इस समय नेतागिरी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो दलित प्रकोष्ठ के बने हुए हैं। वहां पर जाकर वो कह रहे हैं कि हमें विचारधारा से जुड़ना है, ना कि व्यक्ति से। कौन सी विचारधारा की बात वो कह रहे हैं? अचानक उनको कांग्रेस में रहकर विचारधारा की याद कैसे आई और राजेंद्र पाल गौतम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारी बातें इस स्टोरी में समझने वाले हैं। भारतीय राजनीति में साथियों, अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो दो विचारधाराएं मूल रूप से इस देश में चल रही है। एक बहुजनवाद, जिसको तमाम बहुजन महापुरुषों ने सैकड़ों वर्षों से चलाया है और जिसको फेमस किया मान्यवर साहब कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी, उनका मंच इस विचारधारा पर आज भी चल रहा है। और दूसरी विचारधारा है गैर बराबरी वाली, जिसको लोग मनुवाद के नाम से जानते हैं, जिसको लीड करने में सबसे बड़ा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस को भी लोग इसमें शामिल करते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो समर्थक हैं और दलित समाज के ही जो समर्थक हैं, वो कांग्रेस को बचा जाते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों को यही मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम ने 20 जुलाई को एक कार्यक्रम में साथियों विचारधारा से जुड़ने की बात कही है। राजेंद्र पाल गौतम कौन है, कौन सी विचारधारा की उन्होंने बात करी है और क्यों अचानक वो विचारधारा से जुड़ने की बात कर रहे हैं और कौन सी विचारधारा से जुड़ने की बात कर रहे हैं, यहां पर ये तमाम सवाल आ जाते हैं। अपने कार्यक्रम में जब उनका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी अपडेट देते हैं और उस अपडेट के दौरान वो सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो आपके सामने है। हमें व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़ना है, जो हमारे समाज के लिए हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करे, ऐसी विचारधारा से जुड़ना है। याद रहे, यह लड़ाई विचारधारा की है। और इस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को टैग किया है। उन्होंने वीडियो भी छोड़ा है, वो वीडियो भी आपको साथियों थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने जो लिखा है उस पर आप गौर कीजिए। ये लड़ाई विचारधारा की है। हमें व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़ना है। कौन सी विचारधारा? वो कह रहे हैं कि जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करें। याद रखना, जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करे, उस विचारधारा से जुड़ना है। मंत्री साहब का वर्तमान भी आप जान लीजिए। पंचशील का पटका उनके गले में हमेशा आप देखते ही हैं, जब से उनको दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। और लगातार वो मीटिंग्स भी ले रहे हैं और दलित समुदाय के तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, उनके नेताओं से वो मिलजुल रहे हैं। अभी आपने देखा 23 जुलाई को वो बोधगया मुक्ति आंदोलन में भी शामिल थे और अब वो कह रहे हैं कि हमें विचारधारा से जुड़ना है। वीडियो और सुन लीजिए, उनके मुख से आप खुद सुनिए। क्या पता आपको पता चल जाए वो कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं और आपको क्लियर हो जाए, शायद मुझे समझाने की जरूरत भी ना पड़े। राजेंद्र गौतम से मत जुड़ना। राजेंद्र गौतम कल को किसी रिटायर की वजह से चुप बैठ जाए या बीमार होकर मर जाए तो क्या मिशन करना चाहिए? राजेंद्र गौतम जिंदा रहे या ना रहे, मिशन चलना चाहिए। समाज के अंदर की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। तो ये तब जारी रहेगी जब हम विचारधारा से मुद्दों से जुड़ेंगे, हम समाज को मजबूत करेंगे। हम व्यक्तियों को मजबूत करने की दिक्कत आ रही है।
व्यक्ति का कुछ नहीं पता कभी वो क्या हो जाए, क्या उसकी मजबूरी हो जाए, तो किस आदमी की कब क्या मजबूरी हो जाए, कौन कहाँ भी लुढ़क जाए, ये व्यक्ति पे निर्भर है। हर आदमी कोई राजेंद्र गौतम तो नहीं हो सकता ना, जो ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना डरेगा, ना रुकेगा, तो समाज दे जाएगा। बस मैं यही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब लोग तय कर लो कि अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें लड़ना है, और हमें व्यक्तियों को नहीं, समाज को मजबूत करना है। जो समाज के प्रति ईमानदार और वफादार है, ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे तो हमें तो कोई भूल जाए कि कोई हमें डरा सकता है। झूठा केस बना के जेल में डाल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 महीने जेल में रहे तो कम से कम 12-13 किताब तो पढ़ लेंगे हमारे थे, इतने टाइम तो मिलेगा पढ़ने को, और ताकत पाएगी, ज्ञान बढ़ेगा अपना, और ज्यादा काबिल होकर निकलेंगे। तो डर की आगे जीत है। तो सुन लिया आपने, जो उन्होंने लिखा है लगभग वही उन्होंने वीडियो में भी कहा है। भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करने वाली विचारधारा से आपको जुड़ना है, और उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को टैग कर दिया। उनका साफ कहना है आपको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना है। सवाल उनके ऊपर ये भी लग रहे हैं, ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाते ही उनको अचानक से विचारधारा की बात कैसे याद आ गई, ये भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कैसे याद आ गई। इन मुद्दों पर तो काम करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसने इस विचारधारा को दिया है, फिर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की बात कैसे कर रहे हैं। आपको तो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी के लिए ही आपको लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो इस विचारधारा से जुड़े और विचारधारा को मजबूत करने के लिए इस पार्टी का अंग बने। लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी की यहां पर राह दिखा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। सवाल यहां पर यह आता है, इस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कौन सी है? क्या दलित समाज की समस्याएं उठाना, सिर्फ समस्याएं उठाना, उन पर बात करना, इससे हल हो जाएगा? दलित समाज के पास जमीन नहीं है, दलित समाज मीडिया में नहीं है, दलित समाज निजी क्षेत्र में नहीं है, दलित समाज सरकारी नौकरियों में भी कम है, दलित समाज जुडिशरी में नहीं है, दलित समाज के ना राइटर हैं, ना जज हैं, ना फिल्म इंडस्ट्री में उनकी भागीदारी है। क्या इन समस्याओं को बताने वाली पार्टी और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली पार्टी से जुड़ा जाए, जिसने इस देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया? उसने अपने शासनकाल में दलित समाज के लिए, इस समस्या के हल के लिए क्या किया, वो राजेंद्र पाल गौतम नहीं बता रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया है कि जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करे, काम के बारे में उन्होंने साथियों एक शब्द नहीं बोला है। तो आपको शब्दों पर चलना है। मंत्री साहब क्या बोल रहे हैं उस पर आपको गौर करना है। वो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात करे उस विचारधारा से आपको जुड़ना है। मतलब कांग्रेस सिर्फ बात करेगी, आपके लिए काम नहीं करेगी। काम करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये लोग आपको गुमराह करेंगे। ये तो बीजेपी के लिए काम करती है, ये तो विचारधारा से भटक गई है, ये तो फलानी पार्टी हो गई है, तो ढिमकी पार्टी हो गई है, इसके नेता ऐसे हैं, इसके नेता वैसे हैं। उस पार्टी ने अपने शासनकाल में काम करके दिखाया। उसने हिस्सेदारी दी, उसने हिस्सा भी दिया और उसने भागीदारी भी सुनिश्चित करके दिखाई। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें साथियों भागीदारी सुनिश्चित की, सरकारी ठेकों में उसने भागीदारी सुनिश्चित की, और आपके लिए जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए उसने जमीनी स्तर पर काम किया। आपके पास बोने के लिए जमीन नहीं थी तो आपको उसने जमीन बांट दी। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो दलित समाज के लिए संवैधानिक अधिकार है और उसके लिए जो अलग से बजट निर्धारित होता है, उस बजट का लगभग हिस्सा कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में खर्च कर गई। ये खबरें साथियों कर्नाटक और तेलंगाना से निकल कर आई। यानी कि जो हक हिस्सेदारी दलित समाज की बनती है, उस हिस्सेदारी को भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार के लिए
खर्च कर रही है। ये कांग्रेस की विचारधारा है, इससे जुड़ने की बात मंत्री साहब कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं साथियों, सवाल भी बहुत सारे हैं और कांग्रेस के बारे में पूरे दिन आप चर्चा कर सकते हैं, उसकी कमियां खत्म नहीं होगी। लेकिन संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए, जिस विचारधारा की वो बात कर रहे हैं वहां पर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करें उस विचारधारा से आपको जुड़ना है। मतलब कांग्रेस सिर्फ बात करेगी, काम वो नहीं करेगी, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं। आगे आप समझदार हैं, आपको किस पार्टी की तरफ जाना है, किस पार्टी के नेता पर आपको भरोसा करना है और अपने भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कहां पर आपको वोट डालना है। आपकी राय जरूरी है, कमेंट में साथियों जरूर बताएं। हमने जो आपके लिए प्रस्तुत किया है विश्लेषण, क्या आपको पसंद आया है, क्या कुछ छूट गया है, वो भी साथियों आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।